हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर पेपर लाए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का आपकी डिमांड पे। तो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 यानी 2019, यह इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर का। तो आपकी डिमांड पे ही हम लेके आए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसा होता है प्रीवियस ईयर पेपर। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट लिखा हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट लिखा हुआ है। ये आपका पेपर होता है पूरा 50 मार्क्स का। ठीक है, मिनिमम मार्क्स आपको पासिंग चाहिए होते हैं 70। ठीक है, तो 17 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए, लेकिन आपको 17 मार्क्स के लिए नहीं, पूरे 50 मार्क्स के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ टाइम आपको 230 आवर यानी 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो बाकी सब आप जानते हैं। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो मैं दोनों पेपर के बारे में डिस्कस करूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। ठीक है, तो जो आप जो मीडियम्स हैं वो दोनों देख लीजिए, आपको दोनों ही काम आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, डिस्कस द जनरेटिंग एंड मोटरिंग एक्शन इन डीसी मशीन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन मोटरिंग एंड जनरेटिंग एक्शन। ठीक है, कम्यूटेटर वगैरह के बारे में आपको पूछा है। ठीक है, सेकेंड आपका दिया है, हाउ इज टॉर्क डेवलप्ड इन डीसी मोटर, डिराइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विच टॉर्क डिपेंड। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी प्रकार आपका यहाँ पे सी दिया हुआ है। सी में आपका क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और ड्रॉ द पावर फ्लो डायग्राम फॉर डीसी मोटर एंड जनरेटर। ठीक है, तो इस तरह आपका सी वाला भी पूछ। तो इसमें आपको सभी पार्ट नहीं करने हैं, तीनों में से कोई ये 2 पार्ट करने हैं। चाहे ए कर लीजिए, चाहे बी, चाहे सी, जो आपको आता हो अच्छे से वो कर सकते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, ये भी सेम है। ड्रॉ नीट स्केच ऑफ 4 पोल डीसी मशीन एंड इंडिकेट ऑल द पार्ट्स ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड ईच पार्ट। ठीक है, तो इस तरह आपका, तो इसमें आपका 4 पोल की डीसी मशीन का जो डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, और इसमें हर पार्ट को बताना है। ठीक है, इसी प्रकार बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में आपको क्या पूछा है, बी वाले में आपको पूछा है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डिपेंड, डिस्कस द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल डीसी शंट मोटर्स। ठीक है, तो ये सब पूछा है सेकंड क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसी प्रकार आपका सी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सी, एक्सप्लेन इंड्यूस्ड ईएमएफ, बैक ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट विल हैपन इफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली स्विच्ड ऑन मोटर सप्लाई। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप कर सकते हैं इसमें से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरे का है यानी थर्ड का है। ये भी आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 3 पार्ट दिए हैं, तो कोई भी जो 2 आपको अच्छे से आते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसा कि पहला है इसमें, डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर सो दैट द ईएमएफ इंड्यूस पर टर्न इन अ प्राइमरी एज वेल सेकेंडरी वाइंडिंग इज सेम। ठीक है, तो इसी प्रकार बी वाला आपका है। बी वाला, व्हाट इज़ एन ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद और पूछा है आगे, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, गिव इट्स मेरिट्स डिमेरिट्स यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज, लाभ और दोष बताइए, कंपेयर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर से इसकी तुलना कीजिए। ठीक है, अभी हिंदी में भी इसका हम देखेंगे। ठीक है, आगे सी वाला देखते हैं। सी वाले में आपको पूछा है 100 kVA, ये न्यूमेरिकल है, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ आयरन लॉसेस 2.5 किलोवाट and copper losses at full load 3.0 kW and calculate the efficiency of 75 kVA 0.8 lagging power factor load। तो ये आपका cos फाई दिया हुआ है, बाकी एक फार्मूला होता है उस पर आप रख देंगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इतना टफ पेपर नहीं है। देखते हैं फोर्थ वाला।
फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, स्टेट द वेरियस लॉसेस ऑफ विच टेक प्लेस इन अ ट्रांसफार्मर, हाउ डू दीज लॉसेस वेरी इन द चेंज इन लोड, डराइव्ड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ये हर साल क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, बी वाला देख लेते हैं। बी क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, तो बी में पूछ रहा है डिस्कस ऑर्डिनरी टाइप ऑफ अ आर्मेचर वाइंडिंग, देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, रेटिंग, स्पेसिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, तो ये सब पूछ रहा है। और इसी प्रकार सी वाला आपका पूछ रहा है। सी वाले में तो सी वाले में देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, ये भी न्यूमेरिकल है आपका, अ 4 पोल लैप वाउंड, ठीक है, 1200 आरपीएम डीसी जनरेटर हैज़ 760 आर्मेचर कंडक्टर, द फ्लक्स पोल इज 20 मिली वेबर। ठीक है, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द जनरेटर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 2.5 किलो वाट, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.8 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये पूछा हुआ है। तो इसी प्रकार आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवे में भी 3 दिए हैं, कोई 2 पार्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, जैसे कि पहला देख रहे हैं आप यहाँ पे, डिस्क्राइब ब्रीफली द फंक्शन ऑफ वेरियस एसेसरीज ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर सच अ कन्वर्टर, ब्रीदर, बुकोल्ज रिले एंड टैप चेंजर। ठीक है, इसके बारे में हमें सब बताना है। ठीक है, ये पिछली बार भी आया था, इस बार भी है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, बाकी कुछ नए क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल इस बार ज़्यादा पूछा है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड बी वाला, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन, गिव द रिलेशन बिटवीन फेज एंड लाइन वोल्टेज एंड करंट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसी प्रकार सी वाला देख लेते हैं। तो सी वाले में आपका क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, स्टेट द इसेंशियल कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये ज़्यादातर थ्योरी है। अगर आप थ्योरी भी अच्छे से पढ़ के जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ते हैं, तो आपका पेपर फिर भी अच्छा होके आएगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। चलिए अब हिंदी वाला देख लेते हैं कि हिंदी वालों के लिए कैसा आता है। सेम क्वेश्चन वही सब रहेंगे, बस हिंदी में हम पढ़ेंगे। फिर भी हम अपने दोस्तों के लिए पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, पहला जैसे कि दिया हुआ, डीसी मशीन के जनरेटिंग तथा मोटरिंग प्रतिक्रिया का वर्णन कीजिए, मोटरिंग तथा जनरेटिंग प्रतिक्रिया में दिक् परिवर्तन में कार्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तीनों पार्ट्स में से कोई 2 पार्ट करने हैं और हर एक पार्ट 5 नंबर का है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, डीसी मोटर में बल आघूर्ण कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय बल आघूर्ण का समीकरण निकालिए, यह किन घटकों पर निर्भर करता है। ठीक है, सी वाला देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरित ईएमएफ की व्याख्या कीजिए, डीसी मोटर तथा जनरेटर के लिए शक्ति प्रवाह आरेख खींचिए, यानी डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का पहला क्वेश्चन था। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, 4 पोल की डीसी मशीन का स्वच्छ चित्र बनाइए, मशीन के सभी भागों को दर्शाइए, प्रत्येक भाग के कार्य लिखिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आराम से आप बना लेंगे। ठीक है, बी वाला देख लेते हैं, डीसी डीसी धारा मोटर की गति किन कारकों पर निर्भर करती है, दिश धारा शंट श्रेणी मोटर की गति, नियंत्रण विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार आपका ये सेकंड क्वेश्चन पूछा। इसी में इसी का सी पार्ट देख लेते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टेज का वर्णन कीजिए, यदि डीसी मोटर को सप्लाई से सीधे जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है और करना है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 पार्ट बेसिकली हमेशा आते हैं, उनमें से आपको 2 करने होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड का पहला, ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी ट्रांसफार्मर की आपको वर्किंग लिखनी है। स्पष्ट कीजिए कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडलन के प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित प्रतिवर्तन में विद्युत वाहक बल का मान समान होता है। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसी प्रकार सेकंड देख लेते हैं कि सेकंड में क्या पूछा है। तो सेकंड में दोस्तों आपका पूछा है, स्वपरिणामित्र यानी ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका डायग्राम आपको बनाना है, यानी संरचना और वर्किंग प्रिंसिपल कार्य सिद्धांत बताना है। 2 कुंडलियों के परिणामित्र की तुलना में इसके लाभों और दोषों का विवरण कीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका थर्ड देख लेते हैं, न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं दिया है, सेम है। एक फेजी यानी सिंगल फेज 100 kVA 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर की लौ हानियाँ 2.5 kW तथा पूर्ण लोड पर ताम्र हानियाँ 3.0 kW है। ठीक है, किलो वाट है। इसकी दक्षता 75 kVA है, किलो वोल्ट एम्पियर। 0.8 पश्चिगामी शक्ति गुणक लोड पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस पर आपको ज्ञात करना। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं।
फोर्थ में भी आपका 3 पार्ट रहेगा, 2 पार्ट करने होंगे। किसी ट्रांसफार्मर में होने वाली विभिन्न हानियों को लिखना है आपको। ये हानियाँ लोड के साथ कैसे विचलित होती हैं, ट्रांसफार्मर की उच्चतम दक्षता के लिए प्रतिबंध ज्ञात करना है, ठीक है। इसी प्रकार आपका सेकंड है बी वाला, तो बी वाले में भी देख लेते हैं। बी में आपका दिया हुआ है, तो बी वाले में वर्णन करना है, यानी आपको डराइव करना है, मतलब बताना है डिस्क्रिप्शन पूरा। डीसी मशीनों के लिए सामान्य प्रकार के आर्मेचर कुंडलन तथा इसके गुण एवं दोष बताना है। डीसी मशीनों की रेटिंग और विशेषताएं बतानी, ठीक है। अगर आता है तो आप कर सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल आता है तो आप थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अगर न्यूमेरिकल नहीं आपको समझ में आते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल अच्छे से आते हैं तो आप थ्योरी के बजाय न्यूमेरिकल कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल में रिस्क भी रहता है, अगर ज़रा से भी गलती हुई तो पूरा न्यूमेरिकल आपका काट दिया जाता है। थ्योरी में ये रहता है कि आपको पूरे नहीं तो आधे मार्क्स मिल जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो आपको अच्छे से आता है वो करिएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल आपका है एक चार ध्रुव लैंप संबंध 1200 आरपीएम की डीसी जनरेटर में 760 आर्मेचर चालक है। फ्लक्स प्रति पोल 20 मीटर वेबर है, ठीक है। तो इस प्रकार और आगे देखते हैं। उत्पादित विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात कीजिए, जबकि जनरेटर 2.5 किलोवाट पर का लोड सप्लाई कर रहा है। इसका आर्मेचर प्रतिरोध आपका 0.8 ओम है, ठीक है, दिया हुआ है। तो इसको कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल जो ट्रांसफार्मर के हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसी से तो ट्रांसफार्मर के सारे न्यूमेरिकल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर, आपका पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे 5वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका 3 फेजी ट्रांसफार्मर के लिए सहायक उपकरणों जैसे कंजर्वेटर, ब्रीदर, बुकोज रिले, टैप चेंजर के महत्व लिखने, ठीक है। इसी प्रकार आपका सेकंड दिया हुआ है बी वाला, 3 फेजी ट्रांसफार्मरों में विभिन्न प्रकार के संयोजनों का वर्णन करना है। स्टार डेल्टा 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन की फेज लाइन वोल्टेज में धारा संबंध ज्ञात करना है, यानी बताना है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं सी वाला, शक्ति तथा वितरण ट्रांसफार्मर यानी पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अंतर बताना है आपको। 3 फेज ट्रांसफार्मर में समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए अनिवार्य शर्तों की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपके क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो आपने जाना कैसा आता है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का पेपर, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गई है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके ले सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।